हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं दोबारा आप सबके बीच आज का दूसरा सेशन लेके, जिसमें मैं 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। 5 मार्च की शिफ्ट 3 और 6 मार्च की शिफ्ट 1 में जो CGL 19 में मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विद प्रॉपर एनालिसिस इन इंग्लिश एंड हिंदी। टारगेट रहेगा इस सीरीज का कि 1500 से 2000 क्वेश्चन इस सीरीज में सॉल्व कर ले। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो बनाई हुई आपसे मिस ना हो। इस सीरीज में हम लोग एसएससी के सेट्स जो कि 18, 19, 20 में TCS ने कंडक्ट किए हैं, CGL, CPO, CHSL में जो भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चलाए जा रहे हैं और अब तो डेली के 2 प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। एक शाम को आपको 4 बजे, 3 या 4 बजे मिल जाया करेगा और एक शाम को 7:30 या 8 बजे मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आप लोग कमर कस लें, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएं कि अब तो बहुत अच्छे से हम लोग CGL 2020 की प्रिपरेशन करने वाले हैं। क्वेश्चन सारे करेंगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न। और अब से पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको CPO 2020 पूरा कवर करा चुका हूँ और CGL 19 के 4 मार्च, 3 मार्च और 5 मार्च की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 तक मैं आपका सब कुछ यहाँ पर कवर करा चुका हूँ। अभी आपको आई बटन पे वो प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसमें हम लोग डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं कुछ चैप्टर भी करा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है CGL के लिए, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप एक बार कंटेंट से जरूर गो थ्रू हो। अगर आप कंटेंट एक बार देख लेंगे तो आप डेफिनेटली कंटेंट को इतना पसंद करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली कर देंगे। 100% कंटेंट अप टू डेट दिया जा रहा है आपको, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 तक के करा दिए हैं CGL तक के, और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इन सारे चैप्टर्स में कराए गए हैं। तो एक बार कंटेंट से जरूर गो थ्रू हो। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री 2019 में मैथमेटिक्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था और मेंस में मेरा मैथमेटिक्स में 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और एक और चीज़, इन सारी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा ये सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हमारे सभी लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप, ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसके जो नोट्स की PDF मैं वहाँ डालता हूँ वो आप देख सकें। क्लास जो भी कंडक्ट करता हूँ उसका लिंक डाल देता हूँ। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, चाहे वो वैकेंसी, पोस्टपोनमेंट किसी एग्जाम की या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड आए, चाहे उससे एक बच्चे को फ़ायदा हो चाहे 10 लाख बच्चों को फ़ायदा हो, उन सारी चीज़ों की रिपोर्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। एक्यूरेट PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। फेसबुक पर PDF नहीं प्रोवाइड कर सकते तो मैं लिंक जनरेट कर देता हूँ ताकि आप कमीशन की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली विजिट करके आप लोग पढ़ सकें जो भी नोटिफिकेशन कमीशन निकालता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, उसके बाद जो भी चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ वो भी मैं आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट डाल देता हूँ। यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मैं फ्री मैथमेटिक्स कोर्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें अभी कुछ चैप्टर हम 9 चैप्टर कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हम लोग थोड़े से चैप्टर और बचे हैं वो भी कर देंगे। CGL 2020 मेन से पहले हम सारे चैप्टर कर देंगे उसके। ठीक है, और कांस्टेबल GD 2021 की जो तैयारी कर रहा है, हमारे बेसिक के वीडियोज़ देख ले। MTS 2020 वाला भी बेसिक के वीडियोज़ देख ले। मतलब जैसे 4 वीडियोस होती है, पहली 2 में बेसिक होता है, उससे आगे फिर एडवांस लेवल शुरू होता है। तो आप लोग बेसिक का देख लें, आपका कवर हो जाएगा सारा। और फ्री मैथमेटिक्स सेशन का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। 10 प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं, 41 प्रैक्टिस सेशन का टारगेट है, जिसमें हम लोग 29 वो 2019 और 2020 के सेट्स तो कर ही देंगे। तो किसी को कोई इंक्वायरी हो तो आप लोग ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि आज ही मैंने देखा कि CHSL के 36 सेट है तो उनको 18 वीडियोस में कवर किया जाएगा, तो 18 सेशन तो वही हो गए। और किसी को कोई डाउट आए, आधी रात को भी आए, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात के, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आपका 20 दिन का जोर लगा के रह गया काम CGL 2020 की प्रिपरेशन का। किसी को कोई भी क्वेश्चन अटकता है तो आप लोग फील फ्री होकर मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन बोला डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन A एंड B। ठीक है, A और B 2 स्टेशन है, चलो मान लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में करा भी चुका हूँ। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 428 किलोमीटर। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A 6 AM पे कितने की स्पीड पे जा रही है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है B स्टेशन की तरफ। और दूसरी ट्रेन जो है 6:20 पे शुरू होती है और ये सुबह 6:20 पे। ठीक है,
6 AM 6:20 AM कितने की स्पीड पे जा रही है? 55 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, कि कौन से स्टेशन की तरफ? ए स्टेशन की तरफ। और एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन्स मीट, मतलब किस टाइम ट्रेन मिलेंगे। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि आप पहली ट्रेन चली 6 बजे, दूसरी चली 6:20 पे, तो आपने देखा कि इनके चलने में 20 मिनट का फ़र्क है। मतलब आप ये देख लीजिए कि जो पहली ट्रेन थी वो 6:20 पे पहुंची कहाँ? आपने देखा 6 से 6:20 में आपने देखा 20 मिनट, 20 मिनट मतलब 1/3 आवर। तो आपने देखा 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाती है, तो 1/3 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 48/3 कितना? 16। मतलब 6:20 तक ये 16 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है, और ट्रेवल करने का डिस्टेंस रह कितना गया? 412 किलोमीटर। मतलब 6:20 पे ये ट्रेन यहाँ है। ठीक है, 6:20 पे कौन सी? जो स्टेशन ए से चली है, और 6:20 पे स्टेशन बी से एक ट्रेन चली है। अब आप देखेंगे क्या कि टाइम कितना लगता है 6:20 के बाद। आपने देखा टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में? 428। स्पीड कितनी? आपने देखा रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपने देखा एक ऐसे जा रहा है, मतलब एक ईस्ट की तरफ, दूसरा वेस्ट की तरफ, तो आपने देखा दोनों की स्पीड जुड़ गई। तो आपने देखा कि 48 में अगर मैं 55 जोड़ूँ तो 103 हो गया। 103 जो है 428 को कितनी बार काटेगा? आपको पता है कि 428 थोड़ी 412 आएगा। सॉरी। ठीक है, तो आपने देखा 428 में से 16 किलोमीटर डिस्टेंस तो ए ट्रेवल कर ही चुका है 6:20 तक। अब 6:20 के बाद इन्होंने दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रह गया? 412 किलोमीटर। स्पीड कितनी है दोनों की? ऐड कर देंगे 103। 412 को 4 बार काटेगा, मतलब 6:20 के बाद 4 घंटे लगेंगे मिलने में। तो आपने देखा 6:20 के बाद 4 घंटे लगेंगे, मतलब 10 बजे वो लोग आपस में मिल जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है क्या x - 1/x की वैल्यू आपको 11 दे दी, x³ - 1/x³ की वैल्यू पूछी है आपसे। आपको क्या करना है? आपने देखा यहाँ पे सीधा सीधा है क्या कि a³ + 3a आपको लगाना होता है जब भी आपसे x - 1/x की वैल्यू a दे और x³ - 1/x³ की वैल्यू आपसे पूछेगा, तो आपको a³ + 3a करना होता है। अगर x³ x + 1/x की वैल्यू a देता तो x³ + 1/x³ अगर आपको निकालना होता तो आप क्या करते? a³ - 3a करते। तो आपने देखा +3a कर दो। a कितना? a की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 11। तो 33 आप इसमें ऐड करेंगे तो 1364 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर बताना है विच शुड बी रिप्लेस्ड बाय स्टार इन द नंबर इतना। मतलब नंबर है स्टार 48 और नंबर होना चाहिए 8 से डिविजिबल। 8 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि आपको एक चीज़ पता है इसमें क्या कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। मतलब डिविजिबिलिटी रूल 8 का क्या होता है कि लास्ट के 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपको पता है कि लास्ट के 3 नंबर डिविजिबल बाय 8, तो मतलब 048 आपको पता है 48 जो है वो 8 पे कटेगा 6 पे। फिर आपने देखा कि ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब आप इसमें 200 ऐड कर दो। मतलब आपको पता है कि 200 जो है वो 8 पे डायरेक्ट जाएगा। तो आपने देखा कि अगर 48 8 पे जा रहा है तो 248 भी 8 पे जाएगा, 448 भी 8 पे जाएगा, 648 भी 8 पे जाएगा, 848 भी 8 पे जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ग्रेटेस्ट वैल्यू आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? 8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला प्राइस इंक्रीज्ड बाय इतना, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट वन कट डाउन ऑन द कंजप्शन ऑफ द शुगर सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट। आपने देखा एक्सपेंडिचर जो होता है, मतलब खर्चा जो होता है वो क्या होता है? प्राइस और कंजप्शन पे डिपेंड करता है। ये चीज़ मैं आपको सीपीओ के सेशन में बता चुका हूँ। आपने देखा कि उसको नया कोई अमाउंट खर्च नहीं करना, मतलब ना उसको जोड़ना ना उसको बचाना, मतलब जितना वो पहले खर्च रहा था ना उतना ही खर्चना है, नो एक्स्ट्रा अमाउंट खर्चनी, मतलब कोई उसको एक्स्ट्रा अमाउंट खर्चनी नहीं है। तो आपने देखा कि जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। तो आपने देखा प्राइस जो है ना वो क्या हो जाएगा? 1/c, मतलब कंजप्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? प्राइस। आपने देखा प्राइस जो है इंक्रीज कर गया कितना? 20%, मतलब पहले था 100 फिर हो गया 120, मतलब 5:6 हो गया प्राइस। तो आपने देखा कंजप्शन क्या उल्टी हो जाएगी। फिर आपको पता चल गया क्या कि कंजप्शन पहले 6 थी
मतलब प्राइस क्या था, पहले 5 था फिर 6 हो गया। अब कंजप्शन क्या, पहले 6 थी अब 5 हो गई, मतलब कितने का रिडक्शन, 1 का, कितने पे, 6 पे। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 16:2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन फैकल्टीज अदर देन साइंस। पहली बात तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सीजीएल की किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो आपको पता है क्या कि क्वेश्चन में पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइंस से अलग फैकल्टीज़ में पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि आर्ट्स में, कॉमर्स में और वोकेशनल में कितने पढ़ रहे हैं, इनका जोड़ कर दो। आपने देखा 28 में 45 जोड़ा, ठीक है। या फिर ऐसा करो, आप पहले टोटल निकाल लो। आपने पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बताना है, नीचे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होना चाहिए। आपने देखा 50 हो गया और यहाँ से आपके पास आ गया 73, तो 123 में अगर आप 84 जोड़ेंगे फिर आप 43 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू 250 आ जाएगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 250। फिर आप बजाय कि आर्ट्स, कॉमर्स और वोकेशनल के देखो बच्चे कितने हैं, आप क्या करो, आप साइंस के बच्चे देख लो। साइंस के बच्चे कितने हैं, आपने देखा साइंस के बच्चे 50 हैं और टोटल बच्चे हैं 250। साइंस के बच्चे 50 हो गए तो अन्य बच्चे कितने हो गए, आपने देखा 250 में से 50 चले गए, मतलब टोटल में से साइंस के निकाल दिया तो आर्ट्स, कॉमर्स और वोकेशनल के बच्चे आ गए आपके पास। तो आपने देखा 4/5 × 100 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है KLN आपको दे दिया, मतलब ये वाला एंगल आपको दिया है, ये वाला एंगल आपको पता है। अगर आप K और N को ज्वाइन कर दें तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या कि KN एक कॉर्ड है। आपको पता है कि अगर कोई सर्कल है और उस पे कोई कॉर्ड है, ठीक है, तो वो सरकमफ्रांस पे सेम एंगल बनाती है, चाहे वो सरकमफ्रांस का कोई भी पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट भी होता तब भी सेम एंगल बनता, चाहे वो ये पॉइंट होता तब भी सेम एंगल बनता। मतलब यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, मतलब कॉर्ड, सेम कॉर्ड हमेशा सेम एंगल बनाती है सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो आपने देखा ये 58 तो ये भी 58 हो जाएगा, मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या कि सुनीता, अमित और विभा में सर्टेन अमाउंट इस रेशो में डिवाइड किया है। विभा को मिले इतने, तो टोटल अमाउंट बतानी है। विभा का रेशो ये है, तो 4 की वैल्यू आपकी 14, 416 दे दी। 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3604। आपसे पूछा गया है कि टोटल अमाउंट कितनी, 4 और 3 7 और 2 9। 9 की वैल्यू आपको बतानी है, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको पता है सबको 9 की वैल्यू आ जाएगी, लास्ट में तो 36 आएगा, ठीक है। मतलब दिस वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 9 चौक 36 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया, मतलब 4a की वैल्यू दी है आपको कितनी, 64, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 16। एरिया पूछा है, एरिया कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है 1 + 1/4 इंटू कर दो 2 इंटू कर दो 2 + 5। अब ये तो गया डायरेक्ट, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर आपके पास 6 आ जाना चाहिए। लेट मी चेक। तो आपने देखा कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे -1 कर देना, यहाँ पे -1 है, तो आपने देखा कि 6 - 1 कितना आएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, मतलब दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन द फिगर 2 सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q, मतलब 2 सर्कल हैं, सेंटर है P और Q, टच एक्सटर्नली एट R पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। टेंजेंट AT एंड BT जो है कॉमन टेंजेंट है, नहीं, टेंजेंट AT और BT कॉमन टेंजेंट, जो कि RT कॉमन टेंजेंट है, उसको मिलती है किस पे, T पे। अच्छा, AP की लेंथ दे दी आपको कितना, 6 सेंटीमीटर, और PT की लेंथ दे दी आपको कितना, 10 सेंटीमीटर। आपने एक चीज़ यहाँ से देखी क्या कि आपको पता है जो सेंटर से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करे, मतलब सेंटर, आपने देखा क्या कि टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है, अगर उससे आप सेंटर को मिलाते हो तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब टेंजेंट और सेंटर के बीच में, मतलब टेंजेंट और रेडियस बोल सकते हैं आप लोग, टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो आपने देखा 90 डिग्री का एंगल, तो 8, 6 और 10 का ट्रिपलेट होता है, मतलब ये इसकी लेंथ कितनी हो गई आपके पास, 8 सेंटीमीटर। वैसे कोई निकालना चाहे तो आप देख लेना, 10 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर करोगे तो आपका 8 का स्क्वायर आ जाएगा, उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। अब आपको पता है क्या कि T पॉइंट से इस वाले सर्कल पे 2 टेंजेंट है, कौन कौन सी, TA और TR। अब आपको एक चीज़ पता है क्या कि टेंजेंट की लेंथ
एक पॉइंट से, मतलब किसी सेम पॉइंट से अगर मैं एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मैक्सिमम दो ही कर सकते हैं, एक पॉइंट से एक सर्कल पे हम दो टेंजेंट मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, मतलब आर टी की लेंथ आपके पास कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे ये वाले सर्कल की बात, आपने देखा टी पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं जो कि टी आर और टी बी हैं, तो टी आर की वैल्यू अगर 8 सेंटीमीटर तो टी बी की कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी एम्प्लॉयज गोट मोर एरियर्स देन द एवरेज एरियर रिसीव्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज। आपने देखा एरियर्स की वैल्यू इतनी, आपने इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 10,000, 17,000, 18,500 आ गया आपके पास। 18,500 कितने एम्प्लॉयज़ का, 5 एम्प्लॉयज़ का आ गया आपके पास 18,500, तो इसका एवरेज आपका कितना आ जाएगा, इसका एवरेज आपका आ जाएगा 3700। आपने बताना है क्या कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ गोट मोर एरियर्स देन द एवरेज, मतलब 3700 से ज़्यादा कितनों के, तो आपने देखा 3 के हो जाएंगे, ए बी और सी, 3 के एरियर जो है 3700 से ज़्यादा है, मतलब एवरेज से ज़्यादा है। आपने देखा क्वेश्चन में बोला है ए डी की वैल्यू दे दी 2.5 सेंटीमीटर, डी बी की वैल्यू दे दी 3.5 सेंटीमीटर, आपको फिर ई सी की वैल्यू दे दी कितनी 4.2 सेंटीमीटर, और फिर बोला क्या है ए सी की वैल्यू बताएं। आपने देखा एक चीज़ क्या कि डी ई पैरेलल टू बी सी, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो गई ट्रायंगल ए बी सी के। फिर आपने एक और चीज़ देखी क्या कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, या फिर हम लोग -1 करके, आप लोग डायरेक्ट रिलेशन याद रखना कि हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि ए डी की वैल्यू पता है कितनी 2.5, बी डी की पता कितनी 3.5, ए ई की पता है नहीं, निकाल लेंगे, इसकी पता है आपको। आपने देखा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो आपने देखा ये गया 0.5 पे, तो ए ई की वैल्यू कितनी हो गई, आपने देखा कि ए ई की वैल्यू जो होगी वो 3.0 हो जाएगी। ए ई अगर 3.0 है, ई सी अगर 4.2 है, तो ए सी टोटल कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में बोला है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा है, और थीटा 0 से 90 डिग्री है। आप लोग वैल्यू रख के देखें, आपने वैल्यू रखी क्या, आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, आप रख सकते हैं 30, 45, 60, आप यहाँ पे 45 रखते हैं, 45 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और कोसेक 45 होता है √2, 0 इक्वल टू √2, मतलब 45 तो लगेगी ही नहीं। ठीक है, tan 30 रखेंगे अगर आप, tan 30 रखेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कोसेक 30 तो होता है 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखेंगे 1/√2 माइनस √3। ठीक है, तो आपने देखा 1 - 3 हो जाएगा /√2, मतलब ये भी वैल्यू आपकी नहीं लगेगी। अब आप 60 डिग्री रखें, 60 डिग्री रखा तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया, ठीक है, राइट हैंड साइड में ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करो, कितना 3 हो जाएगा ऊपर -1√3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब थीटा की वैल्यू जो है कितनी है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री इसमें पुट कर दो, 2√3 और -1/2 प्लस 2 और √3 इंटू 1/√3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, नीचे तो आ गया 3 और ऊपर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 4√3 माइनस 1 और यहाँ से 6 आ गया, फिर ये आ जाएगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आपने देखा ये लिखा हुआ है x² - y², तो x + y, x - y, और ये क्वेश्चन हो भी चुका है पहले, ये क्वेश्चन आपके पास आ भी चुका है पहले। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, एक बार तो आपके पास क्या बचा, एक बार तो आपके पास बचेगा 2a, और ये आ जाएगा आपका 4ab + c - d। पहले मैं करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, आप लोग देख लेना। ठीक है, x + y और x - y खोल के देख लेना, तब भी आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है रेट बताओ, रेट परसेंटेज। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या कि 3 साल का जो अमाउंट होगा जो कि आपको गिवन है, वो चौथे साल के लिए आपके पास क्या है प्रिंसिपल, मतलब चौथे साल का प्रिंसिपल ये हो गया आपके पास चौथे साल का, और चौथे साल का अमाउंट ये हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, आपको पता है रेट निकालते हैं कैसे, रेट निकालते हैं कैसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल इंटू 100%। तो आपने देखा कि जो 4 साल का अमाउंट है वो इतना है, और 4 साल का जो प्रिंसिपल, चौथे साल का जो प्रिंसिपल है वो 3 साल का अमाउंट जो होगा उसके इक्वल होगा।
पहले भी बता चुका हूँ ये सारी चीज़ मैं आपको, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा न्यूमरेटर में आपका कितना आ गया, न्यूमरेटर में आएगा आपका 6655 और ये कितना हो गया 665500। तो ये तो 10 पे और फिर 10% इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन बोला हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 135 सेंटीमीटर और मोर बट लेस देन 150 सेंटीमीटर, मतलब 135 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 150 से कम। तो आप इसको जोड़ लें। आपने देखा यहाँ से आ गया 44 में 20 जोड़ा तो कितना आ गया 64, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज़, 5 बॉयज़ हैं और एवरेज हाइट हो गई कितनी 175 सेंटीमीटर। 6th बॉय आया, मतलब एक लड़का आया। तो आपने देखा एक लड़का आया तो उसने क्या किया, एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज़ नाउ इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। पहले थी 175 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी। आपने देखा कि जो नया बच्चा आया होगा उसकी 176 सेंटीमीटर तो एवरेज रहने ही वाली है। क्यों? क्योंकि उसके आने के बाद जो एवरेज बन गया सभी बच्चों का, मतलब 6 के 6 बच्चों का जो एवरेज बन गया वो कितना बन गया 176। फिर आपने देखा कि वो ना 5 बच्चों का एक एक बढ़ा भी गया, मतलब उसका खुद का 176 हाइट था ही और हर बच्चे का एवरेज 1 सेंटीमीटर उसने बढ़ाया। तो 5 बच्चों का कितना बढ़ा दिया होगा उसने 5। तो आपने देखा कि उसका वास्तव में वजन कितना होगा 181 सेंटीमीटर। दिस इज द बहुत बढ़िया ट्रिक, मतलब वेरी गुड ट्रिक, ठीक है। और किसी को बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर सकता है। आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे 175 इंटू 5, ये तो 5 बच्चों का टोटल हो गया हाइट, ठीक है। 176 इंटू 6, ये 6 बच्चों का टोटल हो गया। माइनस कर देना आपस में, आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी फैमिलीज हैव अ मंथली सैलरी ऑफ 40,000 से कम। तो 40,000 से कम कितनों की है, 9, 12, 21 और 6 27 की है कम। आसान क्वेश्चन है, आसान शिफ्ट की है वाली, ठीक है। क्वेश्चन बोला फर्नीचर शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ इतना ऑन द मार्क प्राइस ऑन द गुड्स और गेन इतना कर रहा है। मार्क प्राइस बताना है, कॉस्ट दी हुई है। लो जी, ये तो देखो बहुत आया फॉर्मूला, तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ कि आप इस फॉर्मूले को तो रट मारो बस, ठीक है। इस पे बहुत आया है, ठीक है। तो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया 11,900 और डिस्काउंट आपने देखा 120 आ जाएगा यहाँ से और डिस्काउंट करके 84 आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर देखें इसको ध्यान से तो सॉल्व करके इसको कुछ 17, एक सेकेंड, आपने देखा कि ये गया 7 पे और फिर ये गया 17 पे, तो मार्क प्राइस जो आपका 17,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दे दिया। अब आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको पता है यार, क्या बताऊँ बस। क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ द ट्राइंगल इस रेशो में है, मेजर बताना है। तो आपने देखा कि मेजर कर देते हैं। स्मॉलेस्ट एंगल का बताना है, मतलब टोटल एंगल की वैल्यू दे दी। आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट मतलब 2 की वैल्यू। आपने देखा कि 2 + 3 + 4 सम ऑफ एंगल कितना हो गया 9 और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल होता कितना 180 डिग्री। रेशो के हिसाब से 9, 1 की वैल्यू 20 डिग्री, 4 की वैल्यु कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 4 की वैल्यू तो लार्जेस्ट की होगी ना, स्मॉलेस्ट की बतानी है, मतलब 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है सुधीर परचेज द लैपटॉप फॉर इतना और स्कैनर कम प्रिंटर इतने में खरीदा। सॉल्व द लैपटॉप फॉर 10% प्रॉफिट। आपने देखा 42,000 का खरीदा, 10% प्रॉफिट। आपको फाइनली बताना क्या है, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। आपने देखा कि प्रॉफिट कितने का हुआ, आपने देखा 42,000 का 10% जो होगा ना वो कितना हो जाएगा 4200। मतलब इसने लैपटॉप पे प्रॉफिट कमाया कितना 4200 रुपये का। पर प्रिंटर स्कैनर कम प्रिंटर इसने खरीदा 8,000 का, 5% इस पर प्रॉफिट कमाया। तो आपको पता है 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी 8,000 के। तो प्रिंटर पे जो इसका प्रॉफिट आया वो इतना आया। अब टोटल कॉस्ट प्राइस आप सबको पता है कितना है 50,000। क्यों? क्योंकि 42,000 का ये 8,000 का वो और इंटू 100% आप कर देंगे। फिर आपने देखा कि यहाँ से 2 0 से 2 0 गई, फिर इन 2 0 से ये 2 0 गई। आपने देखा 46/5 लिखा है, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। तो 9.2 माने इतना आ जाएगा, ठीक है। ये 9.5 है, सबको पता होगा। और 1/5 की वैल्यू क्या होती है 0.2, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया आपको क्या, आपको बोला है क्या कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस। आपने देखा पहली बात तो ये कि इसकी वैल्यू जो है 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी,
इसकी वैल्यू 2 ही रह जाएगी, तो √2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये वाला है, आपने देखा क्या कि अगर मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, आप अगर इसको खोलने बैठे तो a³ किया, b³ किया, 3ab किया, a+b किया, फिर आपसे पूछा है x² का कोफिशिएंट पूछा है, मतलब इस टर्म को मुझे x से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने देखा x² का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12y इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान है, सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला है 16 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days और 8 men और 9 women, ये भी क्वेश्चन मैं टाइम एंड वर्क में करा चुका हूँ, वर्किंग टुगेदर 10 दिन में। तो आपने देखा कि इन हाउ मेनी डेज विल द 20 women फिनिश द सेम वर्क। अच्छा, तो क्या करो, आपने देखा M1 D1 M2 D2, ठीक है, आपने देखा कि 16 men जिस काम को 8 दिन में करते हैं उसी काम को 8 men और 9 women 10 दिन में करते हैं। तो आपने देखा टोटल वक्त तो दोनों बार इक्वल है। तो आपने देखा 16 men × 8, M1 D1 M2 D2, ठीक है, और फिर अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये गया 4 पे, ये गया 5 पे। तो आपने देखा 64M यहाँ से आ गया और 40M और इधर कितना 45W। तो आपने देखा कि 24M 45W हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसको और भी काट सकते हैं। आप देखो 3 पे जाएगा 8M 15W, मतलब 8 men की जो वैल्यू है 15 women के इक्वल है वो। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको पूछा आपकी बार इन हाउ मेनी डेज, आप पहली बात तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क चाहे ऊपर वाले से निकाल लो चाहे नीचे वाले से। आपने देखा क्या 8 men की वैल्यू कितनी है 15 women, तो 16 men की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 women। 30 women को 8 दिन लगेंगे। अब पूछा है क्या 20 women को कितने दिन लगेंगे, सॉल्व कर लो। ये गया 3 पे, ये गया 2 पे, और WW में इसलिए लिख के चल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे एक चीज़ क्या कि आप वुमेन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 3 × 4 कितना 12 आ गया। अब 6 मार्च की पहली शिफ्ट आपके सामने ये रही। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आ सम ऑफ 7800 रुपये एट 8% फॉर 1 year व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। आपने देखा कि अगर ईयरली पे करें, अगर ईयरली पे करे तो रेट कितना रहेगा, आपने देखा 8% ही रहेगा। और अगर हाफ ईयरली पे करे, हाफ ईयरली अगर पे कर रहा है तो रेट कितना हो जाएगा 4%, 8% का आधा हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली की बात हो रही है। पूरे साल पे क्योंकि रेट जो है 8% पर एनम है, और यहाँ पे बोला है 8% फॉर 1 year है रेट, तो आपने देखा आधे साल के लिए कितना होगा 4%। अब ये 4% जो है वो 6 महीने 2 बार बात होगी। क्यों? क्योंकि बात तो पूरी 1 साल की हो रही है ना, कि 1 साल के लिए उनका ब्याज का डिफरेंस बताना है। आपने देखा कि इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, आपने देखा कि इफेक्टिव रेट जो होगा वो कितना हो जाएगा x + y + xy/100। तो आपने देखा कि यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8.16%। ठीक है, आपने देखा कि अगर ईयरली पे कर रहा था तो रेट इतना था, अगर हाफ ईयरली पे कर रहा है तो इतना है। तो आपने देखा कि डिफरेंस कितना आ गया 0.16%। ठीक है, 100% की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी 7800, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू जो कि 100% की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है इतनी। अब आप प्रिंसिपल पे 0.16% की वैल्यू निकाल लें। आप देखेंगे कि लास्ट में आपका यूनिट डिजिट क्या बचना है, यूनिट डिजिट बचेगा 8, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। उसके बाद आप देखें कि 16 8 कितने होंगे, फिर 16 7 जा कितना होगा, तो 16 7 जा जो होगा ना वो 112। तो लगभग मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आएगा, वेट लेट मी चेक, इसका आंसर आ जाएगा 12.48। ठीक है, तो इसी मेथड से करना आप भी बहुत आसान है। क्वेश्चन में बोला है एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इतना, व्हेन द टॉप स्कोरर्स वर एक्सक्लूडेड एवरेज मार्क्स रिड्यूस टू इतना। ठीक है, तो आप देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि आपने देखा 30 टोटल बच्चे हैं, अगर 2 टॉप स्कोरर का मार्क्स एक्सक्लूड कर दें हम लोग तो एवरेज रह जाता है इतना। आपने देखा 28 बंदों का टोटल कितना हो गया, 28 बंदों का टोटल इतना हो गया। अब जो टॉपर है उसका मार्क्स अगर x है
तो दोनों का डिफरेंस जो है मार्क्स का वो कितना है, टॉप टू स्कोरर डिफर बाय इफ द टॉप टू स्कोरर्स आना चाहिए, स्कोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ द टॉप टू स्कोर मतलब जो दो टॉपर हैं, जो दो टॉप टू स्कोर्स हैं वो क्या है, डिफरेंस मतलब मार्क्स का डिफरेंस कितना है 2 का। तो आपने देखा एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x-2 सॉरी। तो आपने देखा 28 बंदों की बात यहाँ और ये 28 का टोटल, फिर 29 और 30, ये 30 बंदों का टोटल हो गया बाय नंबर ऑफ बॉयज़ इनटू एवरेज कर दो, इक्वल टू एवरेज, सॉरी एवरेज होता क्या है, एवरेज पता है आपको क्या होता है, सम, एवरेज जो होता है वो क्या होता है, सम बाय नंबर। तो आपने देखा 28 बॉयज़ का सम इतना, 29 और 30 टोटल जोड़ दिया तो कितना हो गया, 30 बॉयज़ का सम हो गया बाय नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एवरेज हो गया। इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका भी देखें, बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा। आपने देखा क्या, आपने देखा कि अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं किनके, टॉपर्स के मार्क्स, तो 87.5 मार्क्स रह गए, कितने बच्चों के, 28। आपने देखा कि 30 बच्चों के मार्क्स थे कितने, मतलब 30 लड़कों के मार्क्स थे कितने, 88। अब जो टॉप टू स्कोरर्स हैं, टॉप टू स्कोर है जिनका मार्क्स, तो आपने देखा उनका एवरेज कितना है, 88, क्योंकि जब मैंने इन दोनों को एक्सक्लूड करके 28 बच्चों की बात करी तो उनका एवरेज रहा कितना गया, 87.5। मतलब जो टॉप टू स्कोर्स हैं वो है इसके अंदर, तो एवरेज कितना 88, तो एक का 88 तो दो का कितना हो गया 176। फिर आपने एक और चीज़ देखी क्या कि यार डिफरेंस कितना 0.5 का, मतलब इन दो बच्चों के चले जाने से 0.5 का रिडक्शन हो गया किसमें, 28 बच्चों में। मतलब एवरेज कितना रिड्यूस हुआ 0.5, 28 बच्चों में रिड्यूस हुआ, तो टोटल कितना रिड्यूस हो गया 14। और वो जो 14 रिड्यूस हुआ है वो दिया किसने होगा, उन्हीं दो बच्चों ने जो कि टॉप स्कोरर्स हैं। तो आपने देखा कि टॉप स्कोरर का जोड़ कितना आ गया, आपने देखा टॉप स्कोरर का जोड़ कितना आ गया, 176 में 14 जोड़ा कितना 190, ठीक है। अब आपने देखा कि टॉप टू स्कोरर का सम आ गया इतना, और वैसे अगर एक का x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा x-2, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 192, x की वैल्यू कितनी 96। आपसे पूछा क्या है, हाईएस्ट मार्क्स बताने हैं, तो 96 हाईएस्ट। अगर सेकंड हाईएस्ट पूछता तो आप क्या बताते हैं, x-2, जो कि 96 - 2 कितना हो जाता, 94। क्वेश्चन में दिया मेटालिक स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना, डायमीटर इतना तो रेडियस कितनी 20 का क्यूब, इज मेल्टेड इनटू स्मॉल स्फीयर्स। आपको पता है क्या करना है आपको, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये तो ये वाला मेटालिक स्फीयर हो गया। अब छोटे छोटे काफ़ी सारे बनाने हैं, तो आपने देखा ये कितना हो जाएगा r क्यूब, रेडियस कितनी 0.5। तो आप लोग डायरेक्ट भी 4/3 पाई काट के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखेंगे यहाँ से कि ऊपर तो आ गया कितना 8000, नीचे कितना आ गया 0.125, तो आप लोग 1000 और यहाँ कर दें, आप देखेंगे ये गया 8 पे, तो 64,000 आ जाएगी, 64,000 होंगे जो न्यू मेटालिक स्फीयर, मतलब न्यू स्मॉल बॉल्स बनेंगी, मतलब स्मॉल स्फीयर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे 64,000। क्वेश्चन में बोला है शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर लोइंग इतना मार्क प्राइस, लो जी दोबारा मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस वाले उस पे है, ठीक है। तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन फॉर्मूला लिख के, कम से कम 50 बार कर चुका हूँ मैं क्वेश्चन सेशंस में, ठीक है। तो आपने देखा क्या, आपको पता है साइन 40 डिग्री जो होता है कॉस 50 डिग्री के इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 - थीटा होता है। तो आपने देखा कि साइन थीटा कॉस 90 - थीटा, तो आपने देखा कि ये तो कट गया 1। अब कोसेक थीटा जो होता है सेक 90 - होता है 1 + 1 कितना हो गया 2, और इधर यहाँ पे देखा आपने ये क्या होगा 1/sin 40 डिग्री, और sin 40 डिग्री जो होगा वो क्या होगा cos 50 सॉरी कट गया, तो -2 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है ABC अगर अकेले काम करें तो सेम काम को A 24 दिन में, B 20 दिन में और C 18 दिन में कर देगा। एलसीएम देख लो पहले, तो आपने देखा कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 9 × 5 45 और 8 को अगर मैं देखूं तो 360 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 360 पे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 15 बार, ये जाएगा 18 बार और ये जाएगा 20 बार, ठीक है। क्वेश्चन में बोला B and C स्टार्ट द टास्क। आपने देखा ये टोटल टाइम, ये टोटल वर्क बहुत बार करा दिया है, 1 डे वर्क। आपने देखा क्या
कि वन डे वर्क कैसे निकाला, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। फिर आपको बोला बी एंड सी स्टार्ट द टास्क, दे वर्क फॉर 6 डेज। आपने देखा एक दिन में 38 काम करते हैं, 6 दिन में कितना कर लेंगे, आपने देखा कि 6 दिन में कर देंगे 228 काम। अब 228 काम हो गया तो काम रह कितना गया, 132 काम रह गया। करना किसको है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू फिनिश द रिमेनिंग टास्क। तो 132 काम करना है किसको, ए को। तो एक दिन में 15 करता है, 132 काम कितने दिन में कर देगा। आपने देखा कि अगर मैं इसको 3 पे काटूँ ना तो 44/5 लिखा है, तो वैल्यू कितनी हो गई, 8 सही 4/5 दिन, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ इतना, ठीक है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो पहले कितने पे बेच रहा, 118 पे सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन बोला अगर वो 49 रुपीज़ ज़्यादा में बेचे, मतलब आप कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेना, अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 118%। आपको बोला है क्या कि अगर वो 49 रुपीज़ ज़्यादा में बेचे तब उसको गेन कितने का होगा, 25%। आपने देखा 100% कॉस्ट प्राइस, तो 25% अगर प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 125%। तो आपने देखा कि डिफरेंस कितना आ गया, 7%। 7% की वैल्यू कितनी दे दी, 49। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 7। कॉस्ट प्राइस पूछा है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सर्कुलर डिस्क का एरिया इतना है। एरिया आप सबको पता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है इतनी, पाई से पाई गया, आर की वैल्यू आप सबके सामने कितनी आ गई, 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है एरिया इतना है, रोल डाउन अ लेंथ ऑफ इतना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताने हैं। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आप क्या करेंगे, टोटल लेंथ को अगर आप सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, टोटल लेंथ बाय सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। आपको पता है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से अगर मैं सरकमफ्रेंस, मतलब मैं देखूं क्या कि सरकमफ्रेंस मतलब एक बार रोल हो गया, और अगर मैं देख लूँ कि कितनी बार रोल हुआ, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने आए हैं, तो मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा किस को, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ रोल डाउन आ जाएगी। तो आपने देखा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकाल लेंगे कैसे, टोटल लेंथ कितनी है, 1408 मीटर कर देना इसको, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर में है, मीटर स्क्वायर चल रहा है और मीटर है, ठीक है। और आपने देखा क्या सर्कमफ्रेंस कितना, 2 पाई आर। आर कितना है, 0.8, 8/10 लिख लेंगे इसको हम। तो आपने देखा कि अब 22 पे, पहले तो 11 पे देखता हूँ, ये 11 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो आपने देखा 11 पे ये 1 पे गया, फिर 30 आया तो 2 पे गया, फिर 8 पे गया, और फिर ये गया 64 पे, ठीक है। और फिर ये लो 16 चौक 64, तो 280 इज़ द करेक्ट आंसर। 280 रिवोल्यूशंस चाहिए होंगी, मतलब 280 गुलाटियाँ, ठीक है। एरिया दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, पैरामीटर पूछ रहा है बताओ। अब ये भी हम करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो √3/4 ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है। आपने देखा कि 36 √3, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 36 × 4, ए की वैल्यू इतनी हो गई। आपसे पूछा पैरामीटर बता दो, 3 की वैल्यू, ठीक है। तो कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में बोला है क्या ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, PQR मिड पॉइंट है। आपने देखा कि चलो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना दिया, ठीक है। अब PQR जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB, BC और AC का, ठीक है। तो आपने देखा ये आ गया। अभी बोला है क्या, इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC की लेंथ दे दी आपको, एरिया ऑफ PQR। आपको पता है कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी और फिर हम उनके मिड पॉइंट्स को, उनकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते हैं तो वो 4 इक्वल ट्रायंगल बांध देती हैं, मतलब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया आपस में इक्वल हो जाता है। और ऐसा भी बोल देते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो कि मिड पॉइंट को जोड़ के बनाई गई है वो कितना हो जाएगी, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। रिलेशन याद रख लेना सीधा, 1/4 √3/4 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 64, 16 चौक, तो 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला प्लस का मतलब माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड। तो आपने देखा कि, एक सेकेंड, आपने देखा कि मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, तो यहाँ से आ गया 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, तो यहाँ से कितना आ गया, आपने देखा यहाँ से आएगा 14, और
डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ से आ गया 5, और फिर आपने देखा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 आ गया, माइनस का मतलब प्लस, और 4 इंटू 2 कितना 8। अब आपने देखा 12 + 8 20 14, लो जी लो, है कुछ गड़बड़ हो गई, दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, आपने देखा कि ओ सॉरी ऊपर प्लस का माइनस करना है, वेट, सॉल्व कर लो। आपने देखा 6 - 4 कितना, 6 - 14 कितना हो गया -8 इंटू 5 बाय कितना हो गया 20। तो आपने देखा ऊपर हो गया -40 बाय 20 कितना हो जाएगा -2। अब सही है, वो ऊपर मैं प्लस का कन्वर्जन करना भूल गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है, आपने देखा क्या कि ए की वैल्यू क्या क्या मैं रख सकता हूँ, 30 45 60। आपने वैल्यू रखी 30 वैल्यू रखी, तो आपने देखा यहाँ से आएगा सॉल्व करके 3, क्योंकि 1/2 और 2, तो 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, 2 ऐड कर देंगे तो 3 हो गया। 45 रखो, 45 रखा तो आपने देखा 2 इंटू 1/2 प्लस कॉसेक 45 कितना √2, तो सॉल्व किया कितना आ गया √2 + √2 2√2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। मतलब वैल्यू बिल्कुल सही है, क्या 45 डिग्री, ना 30 होती ना 60 होती। ठीक है, अब पुट कर दो। आपने देखा क्या कि साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, तो ये कितना हो गया 1/2, सारा कट गया, लास्ट में 1 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है क्या कि 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, तो ये पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक और टेंजेंट ड्रॉ हुई, ठीक है, और ये मान लीजिए इसका सेंटर हो गया, तो ये P है तो ये A हो गया और ये B हो गया। बोला है क्या सेंटर O मिला दो, पॉइंट P एक्सटर्नल था, एंगल OAB दे दिया, कितना दिया 30 डिग्री। देखो देखो देखो, बहुत ध्यान से देखना। सीपीओ में पता क्या करता था, सीपीओ 2020 आपको प्रैक्टिस सेशन कराया, उसमें क्या होता था, उसमें ये वाला एंगल आपको देता था और 30 डिग्री जहाँ पे, मतलब एंगल OAB आपसे पूछता था, मतलब एंगल APB देता था, एंगल OAB आपसे पूछता था। आपकी बार OAB दिया, एंगल APB आपसे पूछा। देखो अगर ये 30, आपको पता है ये भी रेडियस OA और OB रेडियस, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि सर्कल की रेडियस जो है हर बार इक्वल होगी, चाहे वो आप A पॉइंट पे ले लो, B पे ले लो, C पे ले लो, D पे ले लो। तो आपने देखा अगर ये दोनों इक्वल तो इनके सामने वाला एंगल भी इक्वल, तो ये 30 तो दो एंगल 30 की हो गया, मतलब 60 का, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, तो तीसरा एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि ये 90 और ये भी 90, तो अगर क्वाड्रिलेटरल देखूं मैं OAPB, तो आपने देखा दो एंगल तो 90 के हो गए, 90 कितना 180, टोटल कितना होता है एक क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एंगल 360। मतलब आपके पास बचा क्या लास्ट में, इन दो एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 90 के तो यही हो गया 360 में से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका फाइनली 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। आपने देखा क्या कि 3 की पावर A दिया है, 27 की पावर B दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि 3 की पावर 3B, क्योंकि 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है, और 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपको दिया है क्या कि ABC इक्वल टू 144 दिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि 3 इक्वल टू 3 मतलब पावर इक्वल है, तो A की वैल्यू 3B, मतलब A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं क्या कि आप लोग ना यहाँ पे या तो इसको K के इक्वल पुट कर दो, ठीक है, तो आपकी A की वैल्यू K आ गई, B की वैल्यू K/3 आ गई, C की वैल्यू K/4 आ गई, तो आप फिर इसमें पुट करो K इंटू K/3 इंटू K/4, ठीक है, और इधर कितना हो गया 144, जो कि होता है 12 का स्क्वायर, तो ये ऊपर चला गया तो 12 का क्यूब, K क्यूब की वैल्यू हो गई 12 का क्यूब, तो K की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। तो फिर आपको पता चल गया कि A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 3 हो गई। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से एक चीज़ देखें क्या कि आप देखें कि अगर मैं A की वैल्यू 12 मान लूँ,
अगर मैं ए की वैल्यू 12 मान लूँ तो आपको बी की वैल्यू कितनी आएगी, मैं लेट कर लेता हूँ, मैंने वैल्यू पुट कर दी, मैंने लेट किया, ए की वैल्यू 12, तो आपने देखा कि बी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 12/3 4, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/4 3। तो आप देखें कि 12 × 4 48 × 3 कितना बन रहा है 144। वैल्यू सेटिस्फाई हो गई कि हमारी वैल्यू बिल्कुल सही है, पुट कर दो इसमें। आपने पुट किया तो 12 1/12 और फिर 1/2 भी है, बी की वैल्यू 4 है तो 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और 1/5 सी 15 हो जाएगा। तो आप इसका एलसीएम लें फिर 12, और आपको पता है 12 8 और 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 8 120 इनका एलसीएम आएगा। तो यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 15 आ जाएगा और फिर यहाँ से 8 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 23 33/10 आ जाएगा। ठीक है, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में बोला है आपको पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना, तो पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। आप मान लीजिए पॉपुलेशन 2 साल पहले कितनी थी, x थी, अभी क्या हो गया कि 2 साल पहले x थी, तो उसके बाद पहले साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ 30%, तो खुद की वैल्यू 100, 30 ऐड कर दो तो 130% हो गया। फिर क्या हुआ कि डिक्रीज हो गई कितनी, मतलब पहले तो 1 साल बाद के बाद इतनी हो गई, अब इस पे कितना रिडक्शन आया 15% का रिडक्शन आया, मतलब खुद की वैल्यू 100, 15 माइनस करेंगे तो आपने देखा 85% वैल्यू रह गई, और इसकी आपको वैल्यू दी हुई है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन आपकी इतनी है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से कि ये तो चला गया, और फिर 85 पे अगर आप देखें कि ये कितने पे कटेगा, तो पहले तो यही कर देता हूँ मैं, 17/20 कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैं इसको 17 पे काटूँ तो एक सेकेंड, तो 13 पे अगर मान लो, चलो काटते हैं इसको 17 पे, तो आपने देखा कि अगर मैं इसको 17 पे काटूँगा तो ये गया 65 पे, फिर 13 पंजे 65 हो गया, फिर 20 × 5 कितना हो गया 100, और एक ज़ीरो यहाँ से और एक ज़ीरो यहाँ की, तो पॉपुलेशन जो 2 साल पहले थी वो कितनी थी 10,000। क्वेश्चन में बोला है क्या 687x29 नंबर जो है डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो आपने देखा कि 7 से 2 9 ऐसे ही चला गया, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 9 का मल्टीपल बन जाए। आपको पता है कि 14 में 4 जोड़ेंगे 18, जो कि 9 का मल्टीपल, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब कोई बच्चा यहाँ 4 मत लगा देना, 2x पूछा है आपसे तो आपको 8 लगाना है। यही गलतियों की वजह से मेरे 2.5 नंबर मेंस में कट गए थे। ठीक है, सिर्फ इतनी गलती की वजह से, तो आप लोग ध्यान रखना, वरना मेरे भी 200 आउट ऑफ 200 मैथ्स में मेंस में भी आ रहे होते। ठीक है, कोई बात नहीं, लेंगे कभी दोबारा पेपर देंगे तो। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ इतना इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट 2 टाइम्स ए, मतलब ए का जो शेयर है उसका 2 गुना, बी का जो शेयर है उसका 5 गुना, सी का जो शेयर है उसका 7 गुना आपस में इक्वल है। तो आपको पता है ए रेशो बी रेशो सी आपको कैसे निकालना है। आपने देखा ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, तो ए का रेशो कैसे, आप ए को भूल जाए, बी और सी का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी का निकालना है तो ए और सी का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपने सी निकालना है तो ए और बी का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो। आपने देखा 35:14:10 आ गया, तो टोटल कितना हो गया, आपने देखा 35 में 24 अगर मैं जोड़ूँ तो 59 आ जाएगा। 59 की आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 59 की वैल्यू 1180। तो एक की वैल्यू सबको पता है कितनी आ गई 20। आपसे पूछा गया ए का शेयर बताओ, ए का शेयर मतलब 35 की वैल्यू आपको बतानी है, तो 35 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 700। क्वेश्चन में बोला स्टूडेंट टेक्स इतना टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ इतना, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इंक्रीज हीज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 25%, मतलब टाइम जो है 25% रिड्यूस करना है। तो आपने देखा 25% की वैल्यू होती है 1/4, मतलब उसको ओरिजिनली टाइम 4 है, उसको 1 का रिडक्शन देना है, मतलब टाइम जो है ओरिजिनली 4 लग रहा है तो 1 रिडक्शन देके टाइम उसको करना कितना है 3, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 100% शुरू में टाइम था, 25% बाद में रिड्यूस कर दिया तो कितना रह गया 75%। फिर आपने देखा टाइम इनिशियली इतना,
बाद में इतना कर दिया। तो स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। आपसे पूछा स्पीड इंक्रीज कितनी हुई, आपने देखा पहले थी 3, अब हो गई 4, इंक्रीज कितने की 1, कितने पे 3 पे इंटू 100, मतलब हमें पहली लाइन की भी ज़रूरत नहीं थी, इस लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोई आपको कोई कितना ही बड़ा मेथड बताए तो आप लोग टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूँ अभी। ठीक है, देखो ये वाला तो कर ही चुके हैं। आपको क्या करना है, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक वेरिएबल को 0 पुट कर दो, आंसर निकाल लो। कर चुके हैं सेम क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में बोला है क्या, आपको पता है एक चीज़ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, चाहे आगे कितने स्क्वायर आप जोड़ते रहो, अगर इक्वल टू 0 है, मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी कुछ भी हो चाहे, ठीक है, अगर आप जोड़ते रहो तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है कब, जब x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू इक्वल टू 0, मतलब x भी 0, y भी 0, z भी 0, तभी होगा ना। नहीं तो अगर आप माइनस की वैल्यू रखो, चाहे प्लस की वैल्यू रखो, चाहे फ्रैक्शन रखो, चाहे कुछ रखो, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ये नंबर जो होंगे, मतलब a प्लस बी माइनस 2, मान लो आप इसको एक्स स्क्वायर मान लो, इसको वाई स्क्वायर, इसको जेड स्क्वायर, तो x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। x क्या है, a प्लस बी माइनस 2, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, क्योंकि y का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, और z का स्क्वायर है तो z भी 0 होगा। ठीक है, तो आपने देखा क्या पूछा है आपसे a b c तीनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आपने देखा ए और बी की पता होनी चाहिए मेनली, तो क्योंकि बी प्लस सी भी आपको पता है, सी प्लस ए भी आपको पता है। ठीक है, निकालते हैं। आपने देखा कि अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ तो क्या लिखा है, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी, और इधर क्या लिखा है, 2 और 5 7 और 5 12, तो 12 बटे अगर 2 कर दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा मेरा। ए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी और सी को माइनस, बी और सी की वैल्यू कितनी 5, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, और बी निकालने के मुझे सी और ए माइनस करना पड़ेगा, तो बी की वैल्यू भी 1 आ गई आपके पास। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे, b प्लस सी कितना है आपके पास, 5, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1 माइनस 1, तो 5 प्लस 5 10 माइनस 1 9, 9 का अंडर रूट। अब ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। आपको पता है a cos a माइनस b साइन a इक्वल टू c होता है। अगर ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ जैसे कि आप लोग अपने हो, या फिर ऐसा भी लिख सकता है कि b साइन ए माइनस a कॉस ए इक्वल टू सी, और नीचे वाली तो सेम ही रहेगी चीज़, क्या, a साइन ए प्लस b कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू डी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपने देखा कि इसका रिजल्ट आएगा क्या, इसका रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो आपने देखा 16 प्लस 17 हो गया। तो अगर मैं 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर आपको बनाना है तो 17 इंटू 17 करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 289। बहुत आसान है। क्वेश्चन में बोला था परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज इन द ईयर 2019 ओवर द ईयर 2015। तो आपने देखा 2015 में इतना था, 2019 में इतना हो गया। तो आपने देखा कि कितना ग्रो कर गया, आपने देखा 350 ग्रो कर गया। किस पे 350 ग्रो कर गया, आपने देखा कि 350 जो ग्रो कर गया वो किस पे ग्रो कर गया, 2015 में पूछा तो 490 पे निकाल लो। आपने देखा कि ये आ गया 5, ये आ गया 7, तो 5/7 मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्स 71.343% हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला था हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ ऑफ शुगर केन देन द प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड इन द ईयर। शुगर केन आपने देखा यहाँ से यहाँ तक का जो इंक्रीमेंट है, सबको पता है कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 12% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो 12% का इंक्रीमेंट हुआ है। और फिर यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीमेंट हुआ, आपने देखा 130 इंक्रीज़ हुआ है, कितने पे, इतने पे। तो आपने देखा कि 130 जब इतने पे इंक्रीज़ हुआ तो इसकी वैल्यू कुछ नियर अबाउट 11.6% आ जाएगी। फिर आपने देखा यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हुआ कितना, 75/12 50 इंटू 00। तो आपने देखा कि यहाँ से कितना इंक्रीमेंट आएगा, 3 50 6% का यहाँ से इंक्रीमेंट आया।
ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना इंक्रीमेंट है, 125 कितने पे, 1325 पे इंटू 100। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसकी वैल्यू कुछ नियर अबाउट 9.43% आ जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ कब है, यहाँ पे, मतलब 2016 में इंक्रीमेंट हुआ है। कहाँ से, 2015 से। तो आपने देखा कि द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ ऑफ शुगर केन देन प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड इन द ईयर, कौन से ईयर में रिकॉर्ड किया गया, 2016 से। प्रीवियस ईयर क्या था, 2015। द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ ऑफ शुगर केन देन प्रीवियस है, ओहो, तो ये क्वेश्चन जो है 2 बार आपके सामने रख दिया गया। रुक जाओ, मैं आपको बता देता हूँ इसकी इक्वेशन है क्या। मतलब 23 वाला 2 बार आपको स्क्रीन पे दे दिया, 24 वाला गलती से डाला ही नहीं। तो इसमें पूछा है क्या, इसमें आपसे पूछा है, इस इक्वेशन को आप लोग काट देना, आपसे पूछा है क्या कि द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन टन्स इन द पीरियड गिवन इन द टेबल। ठीक है, मतलब वीट का एवरेज पूछा है आपसे। तो आपने देखा 2500 को 4218, अगर मैं इसको जोड़ूं तो यहाँ तो 0 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। 5 और 2 6, 8 4 12, 12 और 8 20। ठीक है, तो 12 और 8 20 हो गया। तो फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे कुछ 18,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने साल में आया, ये 5 साल में 18,000 आया। तो एवरेज कितना हो गया टोटल बाय नंबर ऑफ ईयर, कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे 3600 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो 3600 होगा। क्वेश्चन में बोला द डिफरेंस इन टन्स बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ले एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो आपने देखा राइस का एवरेज प्रोडक्शन कितना हो गया, राइस का जो एवरेज प्रोडक्शन होगा, राइस का टोटल पहले तो देखें कितना है। राइस का टोटल हो जाएगा 2745 हो जाएगा। 5 साल की बात हो रही है, तो आपने देखा कि 549 एवरेज हो जाएगा इसका। फिर बार्ले का देख लें, बार्ले का टोटल है 3900, 5 साल की बात हो रही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 780। ठीक है, तो आपने देखा कि 780 और 240 वो 549 का डिफरेंस पूछा है, तो कितना आ जाएगा 251। मतलब आपसे क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ले कितना है 780, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस कितना है 459। तो इनका डिफरेंस पूछा था, 231 इज़ द करेक्ट आंसर। इस सेशन की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नो जो भी तैयारी कर रहा हो कमेंट कर देना। प्रीशियस रिव्यूज़ अपने, बहुत अच्छे रिव्यूज़, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहे। थैंक यू।